तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे शुंभ निशुंभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान, देवताओं के साथ उनका युद्ध और देवताओं की पराजय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और उनका प्राकट। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, देवी का उत्तम चरित्र कहता हूँ। यह कथा संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शुंभ और निशुंभ ये दो भाई बड़े बलवान राक्षस थे। किसी भी पुरुष के द्वारा इन सूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। इनके पास बहुत से सैनिक थे। देवताओं को सदा दुखी बनाए रखना इनका मुख्य उद्देश्य था। ये बड़े दुराचारी और घमंडी थे। सारा दानव समाज इनका साथ देने को तत्पर था। भगवती के साथ इनकी घमासान लड़ाई हुई और उस अवसर पर ये मार डाले गए। देवताओं का हित सोचकर अनुचरों सहित देवी ने यह कार्य संपन्न किया। इसी युद्ध में महान भुजा वाले चंड और मुंड, अत्यंत भयंकर रक्तबीज एवं धूम्रलोचन नामक राक्षस भी सम्रांगण में काम आए। देवी ने उन दानवों को मारकर देवताओं को भीषण भय से मुक्त कर दिया। फिर वे सुरगण के द्वारा सुपूजित होकर पवित्र हिमालय पर्वत पर पधार गई। राजा जनमेजय ने पूछा, पूर्व कालवर्ती ये दानव कौन थे? उन्हें कैसे सर्वोत्कृष्ट बल प्राप्त हुआ? किसने उनकी प्रतिष्ठा की तथा वे कैसे स्त्री के हाथों मारे गए? उन्होंने किसकी तपस्या की अथवा किससे वरदान पाया जिसके परिणाम स्वरूप वे इतने अपार बलशाली हो गए? और फिर वे किस प्रकार मारे गए? यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, देवी के चरित्र से संबंध रखने वाली यह कथा बड़ी विलक्षण है। इसके सुनने में संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मंगलमयी कथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष समस्त फलों को देने वाली है। प्राचीन समय की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात दो दानव पाताल से भूमंडल पर आए। वे दोनों सगे भाई थे। उनकी आकृति देखने योग्य थी। पूर्ण वयस्क होने पर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। परम पावन पुष्कर तीर्थ में जा अन्न और जल का परित्याग करके वे तप करने लगे। योग साधन में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ की वह तपस्या लगातार 10,000 वर्षों तक चलती रही। वे एक आसन पर बैठकर सर्वोत्कृष्ट तप में संलग्न हो गए। अंत में लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट होकर हंस पर सवार हो वहाँ पधारे। देखा वे दोनों दानव भ्राता ध्यान लगाए बैठे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाभागो उठो, तुम्हारी तपस्या से मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो अभिष्ट हो अथवा तुम जो भी वर चाहते हो उसे व्यक्त करो, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे तप का प्रभाव देखकर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की उपर्युक्त बात सुनकर शुंभ और निशुंभ का ध्यान टूट गया। वे सजग हो गए। प्रदक्षिणा करके उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया और वे दंड की भांति सामने पड़ गए। उनके शरीर अत्यंत दुर्बल हो गए थे। दीन होकर गदगद वाणी में वे ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे। देव देव दया सिंधो ब्रह्मन, आप भक्तजनों को अभय कर देते हैं। विभो, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें अमर बनाने की कृपा करें। संसार में मरण के सिवा दूसरा कोई भी भय हमें नहीं है। केवल इसी भय से संत्रस्त होकर हम आपकी शरण में आए। आप देवताओं के अधिष्ठाता, जगत के रचयिता तथा क्षमा के भंडार हैं। विश्वात्मन, हमारी रक्षा आप पर निर्भर है। आप हमारे मरण जन्म के भय को दूर करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, तुम कैसी असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो? त्रिलोकी में कोई भी किसी की भी इस मांग को पूरा नहीं कर सकता। यह सर्वथा आदेय है। जन्मने वाले की मृत्यु और मरने वाले की मृत्यु यह बिल्कुल निश्चित है। जगत नियंता प्रभु ने सदा से ही जगत में यह मर्यादा स्थापित कर रखी है। सभी प्राणी सर्वथा मरणशील है, इसमें संशय नहीं किया जा सकता। अतः तुम दूसरा कोई अभिलषित वर मांगो, मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ क्षण तक विचार में पड़े रहे। पश्चात वे सामने खड़े होकर नम्रतापूर्वक बोले, कृपा सिंधु देवता, मानव, मृग और पक्षी
किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण न हो, यही हमें अभीष्ट है। इसे पूर्ण करने की कृपा करें। किसी स्त्री में तो ऐसी शक्ति हो ही नहीं सकती जो हमें मार सके। चराचर त्रिलोकी में किसी भी स्त्री का हमें किंचित मात्र भय नहीं है। ब्रह्मा जी, हम दोनों भाइयों को पुरुष मात्र के अवध होने का वर मिलना चाहिए। स्त्री से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि भय तो स्वाभाविक ही अबला होती है। व्यास जी कहते हैं, शुंभ और निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें अभिलषित वर देकर प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान पर पधार गए। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक सिधार जाने पर शुंभ और निशुंभ भी अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने शुक्राचार्य जी को पुरोहित बनाया और सम्यक प्रकार से उनकी पूजा की। तब उत्तम दिन और नक्षत्र शोधकर मुनि ने एक सुंदर चांदी का राज सिंहासन उन्हें प्रदान किया। शुंभ बड़ा भाई था, अतएव उसे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। अनेकों सुप्रसिद्ध दानव उसी क्षण शुंभ की सेवा में सम्मिलित हो गए। चंड और मुंड दोनों भाई महान पराक्रमी एवं बलाभिमानी वीर थे। वे अपनी सेना के साथ शुंभ की सेवा में आ पहुँचे। इनके पास हाथी घोड़े और रथों की भरमार थी। धूम्रलोचन नामक एक प्रचंड प्रतापी दैत्य था। शुंभ को दानवी गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ है, यह सुनकर वह सेना सहित आ पहुँचा। इसी प्रकार सूरवीर रक्तबीज भी आ गया। वरदान के प्रभाव से उसे असीम बल प्राप्त था।